स्टूडेंट, आज हम लोग एब्डोमेन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है इंफीरियर वेना कवा। देखिए, ये जो फिगर मैंने बनाया है ये है इंफीरियर वेना कवा और ये एग्जाम्स में ये शॉर्ट नोट में भी ये पूछे जाते हैं। तो इंफीरियर वेना कवा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं नाम इंफीरियर वेना कवा, मतलब ये वेन है जो कि इंफीरियरली रहता है। देखिए, इंफीरियर दैट मीन्स नीचे, तो ये वेन है जो कि नीचे रहता है, तो ये किसके नीचे प्रेजेंट रहेगा? तो इंफीरियर वेना कवा ये डायफ्राम के नीचे जो बॉडी पार्ट्स है वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कॉन्वे करता है और जाके राइट आर्टरियम में ये ड्रेन कर देगा। यही तो है इंफीरियर वेना कवा। ठीक है, तो ये जो इंफीरियर वेना कवा है ये लार्जेस्ट और वाइडेस्ट वेन बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट। इसकी जो लेंथ होती है ये 20 to 23 सेंटीमीटर, 20 to 23 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और इसकी जो विड्थ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। तो ये लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट वेन बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये डायफ्राम से नीचे जो बॉडी पार्ट्स है वहां से वीनस ब्लड को ये कॉन्वे करेगा, कैरी करेगा और जा करके ये राइट आर्टरियम में ड्रेन कर देगा। ठीक है, ये इंफीरियर वेना कवा। अब देखिए, ये जो इंफीरियर वेना कवा है इसमें फीटल लाइफ में इसमें मिक्स ब्लड रहता है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अम्बिलाइकल वेन वाया डक्टस वेनोसस वो आ जाता है इंफीरियर वेना कवा में और वो जाकर के राइट आर्टरियम में ड्रेन करेगा। बट आफ्टर बर्थ वो सब केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इसमें से कैरी करेगा आफ्टर बर्थ, लेकिन बर्थ के पहले इसमें मिक्स ब्लड रहता है फीटल लाइफ में। तो देखिए, ये जो इंफीरियर वेना कवा है, अब इसका जो फॉर्मेशन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन ये राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन से होता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन, और ये L5 वर्टिब्रा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द L5 वर्टिब्रा 2.5 सेंटीमीटर राइट टू द मीडियन प्लेन, 2.5 सेंटीमीटर राइट टू द मीडियन प्लेन इसका फॉर्मेशन होता है। और जो ये एब्डोमिनल एरोटा जहाँ पे तो बाइफर्केट करता है ठीक उसके नीचे और राइट कॉमन इलियक आर्टरी के पीछे इसका फॉर्मेशन है। अब वहां से ये फॉर्मेशन होकर के ये ऊपर चला, ये एसेंड किया ऊपर में और ये पहुंचता है ग्रूव ऑफ द लीवर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे एक ग्रूव होता है राइट लोब ऑफ लीवर में, वहां पे जा करके ये उसमें लॉज कर गया। ठीक है, लीवर में, और वहां से ये जो डायफ्राम है इस डायफ्राम में T8 लेवल पे जा करके उसको पियर्स किया और जा करके ये राइट आर्टरियम में ड्रेन कर गया। तो इसका जो फॉर्मेशन है इसका लेवल L4 से लेकर के T8 तक हम लोग याद रखते हैं, L4 से लेकर के T8। ठीक है, ये L5 पर बना, यहाँ से ये ऊपर चला जा करके T8 लेवल पर ये डायफ्राम को पियर्स करके राइट आर्टरियम में ये चला गया और पूरे बॉडी का वीनस ब्लड को ये ड्रेन कर दिया राइट आर्टरियम में। अब देखिए, यहाँ पे इन फीटल लाइफ में क्या होगा कि इसमें सुपीरियर वेना, ये इंफीरियर वेना कवा जो राइट आर्टरियम में जो ओपन किया वहां पर लेफ्ट साइड में एक सेमी लूनर वाल्व लगा होता है। ठीक है, सेमी लूनर वाल्व, और उस सेमी लूनर वाल्व से क्या होगा कि इन फीटल लाइफ में इंफीरियर वेना कवा का ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में चला जाता है थ्रू फोरामेन ओवेल, और आफ्टर बर्थ ये फोरामेन ओवेल ये रूडिमेंट्री हो जाता है। तो ये इंफीरियर वेना कवा ये स्टार्ट होकर के चला गया राइट आर्टरियम तक। अब देखिए, इसका कुछ रिलेशंस भी आपको याद रखना है। तो इसका रिलेशंस में एंटीरियरली क्या होगा, ये इंफीरियर वेना कवा, देखिए इसका जो रिलेशन होगा 4 होगा, एक एंटीरियरली, एक पोस्टीरियरली, एक राइट और एक लेफ्ट, 4 होगा इसका। तो एंटीरियरली आगे में क्या होगा, हेड ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है, रूट ऑफ द मिजेंट्री, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, देन
और क्या होगा, हेड ऑफ पैनक्रियाज, देन थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम, देन इपिप्लोइक फोरामेन, और लास्ट में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। ये इसका एंटीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा, पोस्टीरियरली होगा इसमें राइट रीनल आर्टरी, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, देन राइट मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, देन राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन। अब इसका राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, देन ये बेयर एरिया ऑफ द लीवर, ये इसके राइट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में सिस्टर्ना काइली, थोरैसिक डक्ट, देन ओमेंटल बर्सा, ये सारा स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में। थोरैसिक डक्ट लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये इसका रिलेशंस। अब देखिए मेन चीज इस इंफीरियर वेना कवा का, इसका ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर वेना कवा। तो देखिए इसका जो ट्रिब्यूटरीज है ये राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन, देन ये लंबर वेन 4 पेयर में होता है, और ये थर्ड एंड फोर्थ लंबर वेन जो है ये डायरेक्ट ड्रेन करता है इंफीरियर वेना कवा में, और फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वेन वो एसेंडिंग लंबर वेन और एसेंडिंग लंबर वेन जाकर के इंफीरियर वेना कवा में ड्रेन करता है। दैट मीन्स ये जो थर्ड एंड फोर्थ है वो डायरेक्ट ड्रेन किया इंफीरियर वेना कवा में, और फर्स्ट एंड सेकंड है जो लंबर वेन वो इनडायरेक्टली ड्रेन करता है इंफीरियर वेना कवा में। तो यहाँ पर कॉमन इलियक वेन, देन लंबर वेन, देन पेयर ऑफ द रीनल वेन, राइट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल वेन, देन ये फ्रेनिक वेन, देन राइट सुप्रारीनल वेन एंड राइट गोनेडल वेन। अब देखिए जो लेफ्ट साइड का जो सुप्रारीनल वेन होता है, तो लेफ्ट साइड का सुप्रारीनल वेन एंड लेफ्ट गोनेडल वेन ये ड्रेन कर जाएगा लेफ्ट रीनल वेन में। दैट मीन्स लेफ्ट रीनल वेन वो डायरेक्ट ड्रेन करेगा इंफीरियर वेना कवा में, बट लेफ्ट सुप्रारीनल वेन वो डायरेक्ट ड्रेन नहीं करता है इंफीरियर वेना कवा में। तो लेफ्ट सुप्रारीनल और लेफ्ट गोनेडल ये जाकर के लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करेगा, और लेफ्ट रीनल वेन जाकर ड्रेन कर देगा इंफीरियर वेना कवा में। और क्या होगा, हिपैटिक वेन। तो ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज। देखिए एक बार फिर से ये कॉमन इलियक वेन राइट एंड लेफ्ट, फिर लंबर वेन, देन रीनल वेन, देन फ्रेनिक वेन, इसके बाद में सुप्रारीनल वेन, देन हिपैटिक वेन। तो ये इसके हो गए ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कंप्रेशन। तो इंफीरियर वेना कवा का कंप्रेशन, और ये मोस्ट कॉमनली होगा थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। यूटरस जब इनलार्ज होता है तो इंफीरियर वेना कवा का वहाँ पे ये कंप्रेशन हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, इडीमा डेवलप कर जाएगा, एंकल में, फिट में इडीमा डेवलप कर जाता है। सेकेंड क्या होगा कि कोलेट्रल सर्कुलेशन। सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा ये दोनों कोलेट्रल सर्कुलेशन बनाता है। तो क्या होगा कि इंफीरियर वेना कवा में यदि रेट्रोपेरिटोनियल कुछ यदि ट्यूमर आ गया तो इंफीरियर वेना कवा वो ब्लॉक कर जाता है, और उस कंडीशन में सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन, सुपरफिशियल वेन दैट इज द इपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है। इपिगैस्ट्रिक वेन ये जाकर के एजाइगस वेन के साथ में मिलकर के ये ड्रेन कर देगा सीधा सुपीरियर वेना कवा में, और वो जाकर के सीधा राइट आर्टेरियम में ड्रेन कर देगा। तो ये कोलैटरल सर्कुलेशन भी ये करता है, ये इंफीरियर वेना कवा। तो ये कोलैटरल सर्कुलेशन एंड कंपैरिजन ये दो इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, और इसमें आपको ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंफीरियर वेना कवा, इसका जो कमेंसमेंट है, इसका कोर्स है, ये आपको याद रखना है। तो ये इंफीरियर वेना कवा ये शॉर्ट नोट में एग्जाम्स में ये हमेशा पूछा जाता है, और इसका लेवल, इसका फॉर्मेशन, इसका कोर्स, इसका टर्मिनेशन एंड इसके ट्रिब्यूटरीज ये आपको लिखने हैं, और ये बहुत ही आसान है। ये फिगर से आप इसको समझने का प्रयास करें, ये बहुत ही इजी है। थैंक यू।